बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ्रॉम चैप्टर नंबर 16 हम अपना लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट्स के बारे में जिक्र किया है, जिसमें हम लोगों ने थिक और थिन फिलामेंट्स का जिक्र किया। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है। इसको डिटेल में आप लोगों ने इसको तैयार भी करना है। Sliding filament model was proposed by H. Hexley and F. Hexley in 1954. According to them, जब मसल्स जो हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके अंदर मौजूद वो थिन और थिक फिलामेंट्स जो हैं उनकी जगह बदलती हैं, यानी वो शिफ्ट करते हैं। According to this theory, the thin filaments slide past the thick one so that actin and myosin filaments overlap to the greater degree. इस दौरान जो बेसिक काम होते हैं वो क्या क्या हैं? एक तो जी लाइन है, जी लाइन जो कि सार्कोमियर को कन्फाइन कर रही हैं। तो दोनों तरफ की जी लाइन जो है दे बिकम क्लोजर, आई बैंड बिकम शॉर्टन एंड एज जोन जो कि बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, ए बैंड का बिल्कुल सेंटर वाला पोर्शन है, हेल जोन जिसको कहा जाता है, दैट बिकम डिसअपियर। इन दैट प्रोसेस द क्रॉस ब्रिजेस, जो कि हम लोगों ने बात की थी कि मायोसिन के हेड हैं, ग्लोबुलर हेड हैं, जिनको हम लोग क्रॉस ब्रिजेस का भी नेम देते हैं, ऑफ द थिक फिलामेंट, दे बिकम अटैच्ड टू द बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन फिलामेंट। These bridges then contract to pull the actin filament, like जो actin filament है उसको हम लोगों ने कहा था कि these are the thin filament. Bridges जो हैं head cross bridges, they will combine with the or attached with the actin filament और thin filament, और उनको अटैच करवाने के बाद अपनी तरफ खींचते हैं towards the center of the sarcomere, यानी एज जोन वाली साइड पर या बिल्कुल सेंटर में, सार्कोमियर के सेंटर में उनको खींचते हैं। डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो ए में हम देख सकते हैं, एक जो डायग्राम है उसमें रिलैक्स्ड फॉर्म में हम देख सकते हैं कि ए बैंड जो है वो काफी एक्सटेंड हुआ है, जबकि दीज आर द जी डिस्क लिखा हुआ है या जी लाइन है, और इस तरह से ये आई बैंड है, और ये सेंटर में जी एज जोन नजर आ रहा है, जबकि जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो दैट जी एज जोन बिकम शॉर्टन एंड द थिकनेस बिकम इंक्रीज। एज जोन जो है जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो यही एज जोन दैट बिकम शॉर्टन और अल्टीमेटली दैट बिकम डिसअपीयर। दूसरी तरफ जो है आइट बैंड बिकम दे बिकम शॉर्टर, वो सेंटर की तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, और इस तरह से एक जो मसल है दैट दैट बिकम कॉन्ट्रैक्ट। इसको बी डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये जी बैंड जो है ये शो कर रहे हैं सार्कोमियर का एज। एक तरफ से ये जी लाइन है और दूसरी तरफ से ये जी लाइन है, जिसको एम यानी एम लाइन हम लोगों ने पढ़ा था कि जो उसको मिड से सेपरेट करी होती है ए बैंड को। तो अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इसी तरह के कोई पर्सन है जो कि एक्टिन फिलामेंट्स को अपनी तरफ खींच रहा है। ये एम जो है दैट इज मायोसिन फिलामेंट, जो कि थिक फिलामेंट है और अपने थिन फिलामेंट्स को अपनी तरफ जो है वो खींच रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं हाउ द ब्रिजेस आर कंट्रोल, किस तरह से ये फिनोमिना जो है वो कंप्लीट होता है, कि किस तरह कौन सी ऐसी चीज है जो कि उनको अपनी तरफ लेके आती है। मसल्स जो हैं जब रिलैक्स फॉर्म में होते हैं तो उस वक्त ट्रोपोमायोसिन विच इज प्रेजेंट इन एक्टिन फिलामेंट दैट इज डिस्पोज एंड कवर्ड द साइड्स ऑन द एक्टिन चेन वेयर हेड ऑफ द मायोसिन बिकम अटैच। जहां पर मायोसिन हेड ने आकर अटैच होना होता है उस वक्त ट्रोपोमायोसिन जो है रिलैक्स फॉर्म में उसको कवर्ड रखती है, यानी वो अभी एक्सपोज हुए नहीं हुए हुए होते। जब मसल ने कॉन्ट्रैक्ट होना होता है उस वक्त कैल्शियम आयन जो है वहां पर बढ़ते हैं, ठीक है, उस पॉइंट पर बढ़ते हैं। वो कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज द थ्री प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, थ्री मॉलिक्यूल्स हैं। तो ट्रोपोनिन जो है कैल्शियम आयन उसके साथ आके अटैच होता है। इस दौरान जो ट्रोपोमायोसिन है दैट बिकम ट्विस्ट, ठीक है, तो वो स्लाइटली मूव करेगा, जिसकी वजह से जो ट्रोपोमायोसिन है उसके ऊपर मौजूद जो अटैचमेंट साइट है फॉर द हेड ऑफ द मायोसिन, दे बिकम डिस्प्लेस और वो एक्सपोज हो जाएंगे। जैसे ही वो एक्सपोज होंगे तो मायोसिन हेड जो है उसके जाके अटैच हो जाएगा। जब एक दफा मायोसिन हेड उसके साथ अटैच हो जाता है, उसके साथ एक्टिन फिलामेंट के साथ, वो उस वक्त तक सेपरेट नहीं होता जब तक कि वहां पे एटीपी जो है वो हाइड्रोलाइज ना हो जाए। जब एटीपी हाइड्रोलाइज होगी, एटीपी हाइड्रोलाइज होने से मुराद एटीपी का एडीपी बन जाना और साथ में फॉस्फेट ग्रुप का अलग होना, यानी वहां से हाई एनर्जी बॉन्ड जो है वो टूटेगा, और क्रॉस ब्रिज जो थे या जो हेड था विच वाज अटैच विद द एक्टिन वो उसको सेपरेट करेगा, दैट गोज टू इट्स साइकिल, और इस तरह से ही कंप्लीट फिर जो है वो मसल अपने रिलैक्स फॉर्म में आ जाएगा।
This ATP is provided by the large number of mitochondria. We all know that muscle cells have a great number of mitochondria. Okay, there is another diagram which can show complete cycle of the contraction and relaxation of muscle. इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ये एक्टिन के फिलामेंट एक्टिन जो हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं और इसी तरह ये ट्रोपोमायोसिन है। अब ये फर्स्ट में तो ये एक सिंपल चीज़ है कि यहाँ पर रिलैक्सेशन है। उसके बाद सेकंड पे हम देखते हैं कि ये हेड पोर्शन जो है मायोसिन हेड वो जाकर ट्रोपोनिन के साथ जाकर अटैच हो चुका है। अब साथ ही वहाँ पर एटीपी बकायदा यूज़ होगी, एटीपी यूज़ होगी, यू कैन सी इन द डायग्राम एटीपी यहाँ पर यूज़ हो रही है और एटीपी के यूज़ होते ही वो मायोसिन हेड जो है अपने एक्टिन फिलामेंट को छोड़ देता है और इस तरह से ये साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। एक छोटा-सा पॉइंट जो कि इसी पैराग्राफ में हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है। अक्सर देखा जाता है कि जब डेड बॉडी मतलब कुछ टाइम गुज़र जाता है तो डेड बॉडी जो है वो स्टिफ होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह क्या है और उसको कहते क्या है? इस कंडीशन को हम रिगर मोर्टिस का नाम देते हैं। एक्चुअली होता ये है कि जब एक दफ़ा डेड बॉडी मतलब जो कोई बॉडी है जिसमें अब ज़िंदगी नहीं रही है, तो इसका मतलब कि उसके अंदर एटीपी भी डेफ़िनेटली नहीं बनेगा। तो जब एक दफ़ा मसल कॉन्ट्रैक्ट अगर हुए हुए हों, तो वहाँ पर एटीपी अगर यूज़ नहीं होगी, तो तब तक वो हेड जो हैं एक्टिन से फिलामेंट से सेपरेट नहीं होंगे। तो एटीपी चूँकि बॉडी में फॉल ऑफ कर जाती है आफ्टर डेथ, so under these circumstances the bridges जो कि मायोसिन हेड और एक्टिन फिलामेंट के दरमियान बने हुए हैं, they cannot be broken, so they remain firmly bounded और इस तरह से बॉडी जो है that becomes stiff और इस कंडीशन को हम नाम देते हैं रिगर मोर्टिस का। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बारे में जो भी क्वेश्चन होगा वी विल डिस्कस इन आवर डिस्कशन लेक्चर। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।